5 मिनट वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत हमारा एक और नया वीडियो। वेलकम टू द चैनल एटीपी मंत्रा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता का साहित्य और धर्म। इस पे जो है हम डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ देखिए पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन किस प्रकार से था, इस पे जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यूके ट्रिपल एस सी उत्तराखंड में जितने भी यहाँ पे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो उसके पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। अगर बात करें सिलेबस की तो देखिए जितना भी ये हाईलाइटेड मैटर है इस पे आज का डिस्कशन होने वाला है। ये प्रॉपर वीडियो होने वाला है, वीडियो नंबर 8। तो देखिए वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक काल में हम जो है इन यहाँ की धार्मिक स्थिति को जानेंगे किस प्रकार से थी, और साथ ही साथ साहित्य पे भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि धार्मिक स्थिति को लेके किस प्रकार एक कंपैरिजन यहाँ पे किया जा सकता है दोनों वैदिक काल में, यानी कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल बाद का काल हो गया। ऑल गुड। चलिए बात करते हैं। देखिए किस प्रकार देखिए धार्मिक स्थिति जो थी ना वहाँ पे वर्णाश्रम व्यवस्था तो थी ही, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जो सिस्टम था वर्ण पे आधारित ये तो था ही था। साथ ही साथ मानव जीवन की आश्रम व्यवस्था यानी कि जो होती है ना ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ गृहस्थ और संन्यास। ठीक है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी, जो इस प्रकार से सीक्वेंस है। तो ये जो है मानव जीवन की आश्रम व्यवस्था भी उस टाइम पे थी। साथ ही साथ देखिए पॉइंट टू पॉइंट हम चलेंगे और बात करेंगे। कर्म पर आधारित जो है ऋग्वैदिक समाज था। बिल्कुल कर्म के आधार पर ही जो है वर्ण डिसाइड होते थे, यानी कि आप ब्राह्मण होंगे या क्षत्रिय होंगे इस प्रकार से। इसका एक एग्जांपल भी है कि जिस प्रकार जो विश्वामित्र थे ना तो वो वैसे जन्म से तो क्षत्रिय थे लेकिन उनके कर्म ऐसे थे, उनके काम ऐसे थे कि वो ब्राह्मण कहलाए। ठीक है, तो इस प्रकार का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था प्रीवियस वीडियो में, हमने बात की थी इस पर। अच्छा, इसका जो लिंक है प्रॉपर प्लेलिस्ट का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो बिल्कुल सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। बात करें उत्तर वैदिक काल में तो ये जो है जन्म पर आधारित हो गया था। कहने का तात्पर्य जन्म के आधार पर ही आप जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र आप कहलाने लगे थे। ठीक है, ऐसा चेंजेस वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ऋग्वैदिक काल देखिए क्या था कि आडंबर रहित और कर्मकांड रहित वहाँ का धार्मिक एक तरीके से स्थिति थी। ठीक है, कर्मकांड रहित यानी पूजा पाठ को इतना ज़्यादा महत्व वहाँ पे नहीं दिया गया है। अगर बात करें उत्तर वैदिक काल में तो ये हद से ज़्यादा बढ़ गया, कर्मकांड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा यहाँ पे जो है उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रकृति का दैवीकरण यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ऋग्वैदिक काल में, यानी कि प्रकृति का दैवीकरण किया गया है। कहने का तात्पर्य वहाँ के जो लोग थे वो प्रकृति पूजक थे, प्रकृति की पूजा करते थे। क्योंकि वो लोग जो है ना जैसे वर्षा हो गया, मौसमी परिवर्तन हो गए और वनस्पति, इन सब चीज़ों को यानी कि प्रकृति की जो शक्तियाँ हैं उनको देवता समझ के उनको पूजते थे। ठीक है, इसी प्रकार वहाँ का समाज जैसे कि कृषि पर आधारित था तो वहाँ उन लोगों को बारिश चाहिए होती थी। तो इन बारिश के जो देवता हैं यानी कि इंद्र वहाँ पे सबसे प्रमुख देवता हुए हैं ऋग्वैदिक काल में। बात करें उत्तर वैदिक काल की तो यहाँ पर जो है इंद्र का स्थान ले लेगा प्रजापति, यानी कि प्रजापति सर्वोच्च देवता के रूप में यहाँ पे माने जाएंगे उत्तर वैदिक काल में। अभी प्रजापति जो है इनको माना गया उस टाइम पे जो है सृष्टि के निर्माता, इस प्रकार की संज्ञा इनको दी गई है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो हमने जाना कि किस प्रकार जो है ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था वो प्रकृति पूजक था। तो ऑब्वियस है कि उन्होंने जो प्राकृतिक दशाओं के आधार पर अपने देवता भी विभाजित किए हुए थे। किस प्रकार देखिए, ध्युव लोक यानी कि आकाश लोक के देवता अलग थे, अंतरिक्ष लोक के देवता अलग थे, इसी प्रकार पृथ्वी लोक के देवता अलग थे। तो ये ऐसा सिस्टम हमें देखने को मिलता है वहाँ की धार्मिक स्थिति में ऋग्वैदिक कालीन। बात करें उत्तर वैदिक काल की तो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि षठ दर्शनों का आरंभ हुआ था। अभी षठ दर्शन क्या है, ये पिछली वीडियो में ये सब बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, जैसे चारवाक दर्शन हो गया, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, तो इस प्रकार से 6 दर्शन ये जो उत्तर वैदिक काल में ही विकसित हुए हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे मैंने इस प्रकार एडजस्ट यहाँ पे किया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए धर्म में पुरुष देवों की प्रधानता थी, देवी भी थी वहाँ पे। ठीक है, देवी भी होती थी ऋग्वैदिक काल में, लेकिन ऑब्वियसली पुरुष देवों की प्रधानता ही हमें देखने को मिलती है। बात करें उत्तर वैदिक काल की तो यहाँ का समाज पुरुष प्रधान समाज हो गया था, और सबसे ज़्यादा प्रबल मैंने लिखा हुआ है वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आते आते जो देवियाँ हैं यानी कि स्त्रियों का महत्व गिर गया था। ठीक है, हमने जाना किस प्रकार जो है उत्तर वैदिक काल में क्या क्या हुआ था, बात वैसे हम कर चुके हैं, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया,
अच्छा, ऋग्वैदिक काल में क्या होता था कि सभा और समिति जो उस टाइम पे एक तरीके से लोगों का ग्रुप होता था। सभा में क्या होता था, वो लोग होते थे जो उच्च कुल के लोग होते थे, और समिति में सामान्य लोगों की एक संस्था होती थी। इस प्रकार उसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते ये बंद हो गया। अच्छा, इवन अथर्ववेद में तो कन्या के जन्म की भी निंदा की हुई है। तो इनसे हमें इन बातों को पता चलता है कि स्त्रियों का महत्व यानी कि स्त्रियों की जो स्थिति थी वो काफ़ी गिर गई थी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए, यज्ञ यहाँ पे सीमित यज्ञ होते थे, यज्ञ काफ़ी सीमित होते थे। ठीक है, और इनमें कर्मकांड और बलि जो है ना के बराबर हुआ करती थी। किसमें? यज्ञों में। ऋग्वैदिक कालीन हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल की, तो यहाँ यज्ञ का महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इवन ये तक कहा गया कि देवों और पृथ्वी की उत्पत्ति भी यज्ञ से ही हुई है। तो यज्ञ काफ़ी ज़्यादा करने लगे लोग। ठीक है, और साथ ही साथ यज्ञों में कर्मकांड और पशु बलि भी होने लगी थी, जो कि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं होता था। तो ये हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं धार्मिक स्थिति को लेके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे जो है पशु पूजा नहीं होती थी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में। और बात करें उत्तर वैदिक काल में, तो यहाँ पशु पूजा होने लगी थी। अच्छा, एक और पॉइंट है वो ये कि पशुओं के देवता जो ऋग्वैदिक काल में माने गए, वो माने गए पूषण देव। ध्यान देंगे, पूषण देव। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे अगर इस चीज़ को देखें, तो पूषण देव जो है शूद्रों के देव हो गए थे उत्तर वैदिक काल में आते आते। इसलिए मैंने ये जो देवता हैं पूषण देव, इनको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये कुछ बातें धार्मिक स्थिति को लेके ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल की, तो दोनों का कंपैरिजन कर लिया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, ये जो है प्रमुख ऋग्वैदिक कालीन जो है देवता हैं। जैसे कि अभी हमने बात की ना कि ऋग्वैदिक काल जो है प्रकृति पूजक लोग वहाँ के हुआ करते थे, और मैंने बताया कि किस प्रकार पृथ्वी के देवता अलग कर दिए, अलग वहाँ पे होते थे, आकाश के देवता सेपरेट होते थे, अंतरिक्ष के देवता होते थे। तो कौन कौन से होते थे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लो प्रॉपर, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, देखिए, तो पृथ्वी के देवता इस प्रकार कुछ मुख्य देवता हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो सोम है ना, सोम यहाँ पे तीसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। और नवे मंडल में, इनके ऋग्वेद में 10 मंडल हुए हैं, तो नवा मंडल जो है इन्हीं को ही समर्पित है, सारे मंत्र इनको समर्पित हैं। ये तो तीसरे नंबर के देवता है। अगर मैं बात करूँ पहले नंबर के देवता, तो वो अंतरिक्ष के देवता हो जाते हैं इंद्र। जैसे कि मैंने कहा कि इंद्र प्रमुख देवता थे, तो इंद्र अंतरिक्ष के देवता जो कि सबसे प्रमुख थे, सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इनको बोला गया है। ठीक है, तो आर्यों के युद्ध नेता भी थे और वर्षा के देवता के रूप में, और ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मुख्य रूप से इंद्र सबसे प्रमुख थे। दूसरे नंबर के जो देवता थे वो कौन से थे? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अग्नि, जो कि पृथ्वी के देवता हैं। यानी कि एक तरीके से वहाँ पर देवता सेपरेट कर दिए थे ना, पृथ्वी के अलग, आकाश के अलग, अंतरिक्ष के अलग। तो इस प्रकार पृथ्वी के देवता अग्नि, अग्नि जो है वो दूसरे नंबर के सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। सबसे पहले नंबर के देवता इंद्र हैं, दूसरे नंबर के अग्नि, और तीसरे नंबर के सोम हैं। तो इस प्रकार आकाश के देवता कौन कौन से हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और बस यही है इसमें इंपॉर्टेंट, और ज़्यादा कुछ है नहीं। मुख्य रूप से यही है कि पहले इंद्र, फिर उसके बाद यहाँ पे अग्नि देवता को महत्ता दी गई है, उसके बाद सोम देवता को। तो ओवरऑल ये हमारा जो है धार्मिक स्थिति को लेके था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे साहित्य के बारे में, प्रॉपर साहित्य के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए Thanks for watching this video.